हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, बट एक पिका कार्ड रीडिंग है। तो आपको चूज़ करना है अपने पर्सन के डेट ऑफ बर्थ। आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से बुकिंग हो रही है। उसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप अपने इस टाइम स्टैम्प के लिए भी जाएंगे। तो वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ आपको डिवाइन टेरर 777 का इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा। वहाँ जाके सीधा अपना यहाँ पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और वहीं पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। तो आपको चूज़ करना है आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 है या फिर 16 से लेके 31 है। तो जिस भी कार्ड में आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और हम स्टार्ट करेंगे विद कार्ड नंबर 1। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद दिस कार्ड और हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त पर, क्या सोच रहे हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर द हर्मिट। द हर्मिट का कार्ड है। ओके, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं लगता है। ये 2 कार्ड्स आ गए हैं तो भी नहीं ले सकते। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एक कार्ड और देखेंगे जो कि है द हाई प्रीस्ट का कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द फूल, ठीक है। आपके पर्सन की जो राशियां हैं वो मोस्टली यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर ये जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं हम देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि ये एक अपनी फ्रीडम के हिसाब से चलते हुए चले जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ जो है वो फ्रीडम के हिसाब से आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ रही है मतलब कि अभी वो किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहते, सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अपने ऊपर फोकस करके चल रहे हैं ये पर्सन, ऐसा लग रहा है। हालांकि ये थोड़ा दूरदृष्टि भी रखते हैं, थोड़ा सा सीरियस मोड पर भी चीज़ें सोचते हैं, बातें सोचते हैं। ये इंसान थोड़ा सा ज़्यादा अपना फ्यूचरिस्टिक चीज़ें लेकर चलते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ये इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये जिसका जवाब नहीं देना चाहते आपको, जिसका रिप्लाई आपको नहीं देना चाहते, आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहते, या फिर वो नहीं चाहते कि उनके बारे में लोगों को पता चले, या वो क्या सोच रहे हैं, उनकी प्लानिंग क्या है, फ्यूचर को लेकर के क्या चीज़ें सोच रहे हैं, वो चीज़ें किसी को पता चले। उनका रूटीन हो चाहे कुछ भी हो, मतलब वो नहीं चाहते पता चले। तो डिफेंसिव बहुत ज़्यादा हैं। उनके दिमाग में एक नया आइडिया है जिसको लेकर के वो काम करना चाहते हैं और उस आइडिया के ऊपर काम करने के बारे में सोच रहे हैं, उसको लेकर बहुत पॉजिटिव है। लेकिन वो क्या आइडिया है किसी को कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। और यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं कि ये पर्सन जो है मे बी आपसे दूर रहते हैं, आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप लोग ऑनलाइन मिले, कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपने मतलब आपके साथ में ये कोई एक और इनके लाइफ का कुछ ऐसा गोल है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, और ये उस पर काम कर रहे हैं। ये इतने सीक्रेटिव हैं कि अगर आप कभी कभी इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो आपको डर लगने लगता है, क्योंकि ये बताते नहीं हैं और जिस तरह से ये रिएक्ट करते हैं उससे आपको अच्छा नहीं लगता है। तो इस समय पर भी वही काम चल रहा है, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं और फिलहाल ये बहुत ही डिफेंसिव हो रहे हैं, ठीक है। इस समय पर यहाँ पर ये दिख रहा है। ओके, चलिए और देख लेते हैं और क्या है और क्या चल रहा है इनके मन में इस वक्त आपके लिए। तो यहाँ पर है सबसे पहला कार्ड 6 ऑफ कप्स का। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स का।
यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स का, यहाँ पर है ये डबल का कार्ड है, और यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में देखेंगे तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा मतलब हाँ डिफेंस आपके साथ में, भले ही कैसे भी सोच है इनकी जो भी डिफेंसिव है, बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन बातचीत नहीं कर रहे मतलब इन द सेंस कि अपने बारे में बात नहीं कर रहे, इनका खुद के लिए क्या प्लानिंग है वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये आपसे वापस आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोचते हैं, आपके लिए रिस्पेक्ट रखते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी बातें सोचते हैं, और काफ़ी कुछ ऐसा चलता है इनके मन में जो कि अच्छा रहता है, आपको अच्छा लगता है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। आपके बारे में ये सोचते हैं, जो आपकी पुरानी बातें याद कर रहे हैं, कभी अगर वो उसके बारे में सोचते हैं तो उनको यही लगता है कि यू आर वेरी एक ऐसे मिलनसार इंसान हैं जो और केयरिंग एंड लविंग इंसान है, फ़िक्र करते हैं, लोगों की परवाह करते हैं, इस तरह की चीज़ें आपने हमेशा की हुई हैं, इनको ये लगता है। बेसिकली आप एक बहुत अच्छे दिल के इंसान उनको लगते हैं। हालांकि वो ये जानते कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी इस वक्त आपकी जो स्थितियां हैं वो अच्छी नहीं हैं। उनको ये लगता है कि अभी भी आप नेगेटिविटी से भरे हैं, शायद आपके पास अभी जॉब नहीं है, ऐसा उनको फील होता है, या पैसों की कुछ कमी है, ऐसा वो फील करते हैं। एक्चुअली उन्हें लगता है कि आप कई बार ऐसे मौके, जो इतने अच्छे अच्छे मौके आपकी लाइफ में आते हैं, बट आप उनको ध्यान नहीं देते, आप उन सब चीज़ों को एक तरफ रख के आगे चलते चले जा रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे आप। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। उन्हें लगता है कि आपको हमेशा बस उनके इर्द गिर्द रहना अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी के बारे में बात करना पसंद नहीं है आपको। रियलिटी जो भी है उससे आप दूर रहना चाहते हैं, कोसों दूर, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। साथ ही साथ आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक ऐसा मतलब आप उनसे सिर्फ ऐसी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, ऐसी बातें डिस्कस करना चाहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। कभी कभी सेंसलेस चीज़ें होती हैं, यूजलेस बातें होती हैं जिसमें टाइम स्पेंड बहुत होता है, तो वो सब चीज़ें वो नहीं करना चाहते आपसे इस वक्त पर। यहाँ पर उनको लग रहा है कि सेंसलेस और ऐसी बातों में या ऐसी चीज़ों में टाइम स्पेंड करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए अच्छा होगा कि आपको हमको अच्छी बातें करनी है। और उनको ये भी फील हो रहा है कि कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो अपनी हर बात आपसे डिस्कस नहीं करना चाहते। उनकी थॉट्स है, क्योंकि वो नहीं चाहते पता नहीं वो बातें उनकी तक होते होते कहाँ तक पहुँच जाए, उनकी बातें दूर तक पहुँच जाए। वो नहीं चाहते अपने अपने विचारों को, अपने प्लान्स को, अपनी थॉट्स को बाहर तक लेके जाना, या दूसरे लोगों को उनके बारे में कुछ भी पता चले, ये वो नहीं चाहते। ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक निकालते हैं 2 कार्ड्स इस सिचुएशन में आपके लिए, और एक उससे कि आपके लिए एडवाइस क्या होगा। एडवाइस कार्ड है ये, पावर, एंड असाइनिंग का कार्ड है। तो देखिए डेफिनेटली आप जैसे भी इंसान हो, आप कुछ भी हो, आप एक सोच ये रखते हैं, आप अपने पावर पर, अपने जो आपकी ऑरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो होनी भी चाहिए। आपको अपनी ऑरा कभी किसी के लिए ख़त्म नहीं करनी है, आपको दूरदृष्टि रखनी है। आप अपने बारे में ये मत सोचिए कि अगर ये इंसान आज आपसे कनेक्ट नहीं है, आपसे दूर है, बातचीत नहीं करे, वो फ्रीडम पसंद है, तो आप कहीं इस चीज़ की वजह से कहीं आप कहीं खो ना जाएं, कहीं आप सैड में ना चले जाओ, दुखी ना हो जाओ। ये चीज़ नहीं करनी है। आपको अपनी पावर पहचानी, आपको अपने आप को पावरफुल बनाना है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, ऐसा कुछ करना है। ना कि ये सोचना कि ये इंसान मुझे कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, बात क्यों नहीं हुआ, मैसेज क्यों नहीं आया, ये नहीं करना है। साइनिंग का कार्ड है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ, लाइक यू नीड टू आपको एक गोल बनाना है, उसको अचीव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये नज़र आ रही है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर करते रहना है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की थॉट आपके लिए। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करती हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ में बुकिंग कर सकते हैं, एंड यू नो द प्रोसेस। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अब एक नई रीडिंग के साथ। और अगर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 के बीच में है तो हम यहाँ पर उनके कार्ड्स
देखेंगे कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस वक्त क्या चल रहा है, इनकी करंट थॉट्स क्या चल रही है। पहले खुद के बारे में और फिर आपके बारे में, सब कुछ यहाँ पर जो भी होगा हम निकालेंगे इनकी थॉट्स को। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे। ओके, तो यहाँ सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। एक कार्ड और हम देखेंगे। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। एंड बॉटम ऑफ द डेक में अगर हम जाएंगे तो देख सकते हैं द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, सो यहाँ ये जो पर्सन है वो ये सोच रहे हैं कि आपका इनका रिश्ता जो है कार्मिक रिलेशनशिप रहा है, यानी कर्म बंधन से बंधा हुआ एक रिश्ता इनको फील हो रहा है। अचानक से इनको लग रहा है कि चीज़ें शायद ऐसी घटित हो रही हैं इस समय पर कि ये समझ नहीं पा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनकी तरफ से सारे अच्छे से एफर्ट्स लगने के बाद भी चीज़ें उतनी अच्छी क्यों नहीं हो रही है, चीज़ें उतनी बेहतरीन क्यों नहीं हो रही है। सब कुछ अच्छा किया है, सारी चीज़ें अच्छी की, सारा एफर्ट्स, दिल भी अच्छा था, साफ था पूरा, लेकिन चीज़ें अच्छी नहीं हुई। और उनको यही लगता है कि शायद ये इसका रीज़न ये है कि आप किसी को बांध नहीं सकते अपने साथ कभी भी। किसी के साथ में आप अगर कनेक्ट फील कर भी रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो रिश्ता हमेशा चलता रहे, वो रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। तो उनको ये फील हो रहा है कि हो सकता है ये सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम का है रिश्ता। यहाँ दुखी वो इस बात से हैं, इनकी ओवर थिंकिंग चल रही है इस समय पर। ओवर थिंकिंग इसलिए चल रही है क्योंकि जो भी इंसान, यानी कि ये सोच रहे हैं कि भाई जो भी है मैंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए, उसके बाद भी अगर मैं किसी का दिल ना जीत सकूं या वो पूरी तरह से मुझे अपनी बात ना कह सके तो कहीं ना कहीं ये मेरी गलती है या फिर डेस्टिनी है या क्या है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि ये पर्सन अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये समझदार इंसान है, ये दुनिया के लिए बहुत समझदार इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ये टूटे हुए इंसान है, अंदर से बिखरे हुए इंसान है। तो कहीं इनके बिखरने को लोग समझ नहीं पाते, बिखरने को लोग पहचान नहीं पाते, और वो चीज़ इनके लिए कोई दिक्कत की बात हो जाती है। ये एक ऐसे इंसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा सोच, इनकी समझदारी, क्लैरिटी बहुत है, विज़न में बहुत क्लैरिटी है इनकी अपनी लाइफ को लेकर, अपने जो भी चीज़ों को लेकर। लेकिन और इनका ये बहुत ही लविंग एंड केयरिंग पर्सन है, हर इंसान के साथ उसका सुख दुख दर्द तकलीफ़ बांटना पसंद करते हैं, हेल्प करना पसंद करते हैं, चाहते हैं कि सबको जितना भी हेल्प कर सकें वो करें, लेकिन उसके बदले में वैसा कुछ इनको मिलता नहीं है। कोई इनके लिए ऐसा नहीं सोचता है जैसा ये दूसरों के लिए सोचते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं इनको परेशानी में डालती है। सोचते हैं कि हम तो सबके लिए सोच रहे हैं, बट यहाँ पर कोई किसी के लिए नहीं सोच रहा है या कोई उनके लिए नहीं सोच रहा है। तो फिर भी उनको लगता है ठीक है, कर्म बंधन है, ये कर्म है, ये ईश्वर ने दिया है तो कर्म है, करते चले जाओ। तो अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, अपने काम पर चलते चले जा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। अब ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त, हम इनकी थॉट आपके लिए क्या है स्पेशली हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि ये जो पर्सन है ये क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में। तो स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर है टावर का कार्ड। एक कार्ड और हम देखेंगे, ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, ये अपने आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, अपने पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं।
तो जो बहुत सारी थॉट्स हैं उससे एक किसी सिमिलर थॉट के ऊपर जा रहे हैं। ये अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल करने से बेहतर हो जाती हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। ये इनको लग रहा है पॉजिटिविटी अपने अंदर लाके कोशिश कर, मतलब ये जो नेगेटिविटी इनके अंदर रही है, जो नेगेटिविटी इनके अंदर आ रही है बिकॉज ऑफ सम सिनेरियोज जो भी इनके अराउंड बन रहे हैं, ये उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये उस चीज़ से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो सब चीज़ें, चाहे वो कुछ भी, अगर आपने इनको हर्ट करा है तो ये अब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाले कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि इनको लग रहा है ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मुझे ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत पड़ रही तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती है। तो ये सब नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने वो सब चीज़ें सोचने की बजाय आपसे ही कनेक्शन थोड़ा सा दिन के लिए कट कर दिया है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कट ऑफ करके चल रहे हैं जो भी रिलेशनशिप है, क्योंकि इनको लग रहा है क्योंकि आपने भी इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी है और आपने भी अपने आप को दूर रखा है इनसे। आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को दूर रखे हुए हैं, आप कहीं दूर भी रहते हैं, आप लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि इनको लग रहा है कि आप किसी और चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट समझ के उसमें हो, लेकिन इनको बताया नहीं है, इनसे प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया है, इसलिए इन्होंने इस बात का गुस्सा करते हुए आपको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया फिलहाल के लिए। दिस इज टेम्परेरी बेसिस, नॉट फॉर परमानेंट, लेकिन फिलहाल के लिए आपके बारे में सोचना एकदम कम्प्लीटली बंद कर दिया है, क्योंकि इन्हें लगता है आप इस चीज़ को डिजर्व नहीं कर रहे हो। और ये अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी चीज़ों पर बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बेहतरीन कैसे हो सकती है, और चीज़ें अच्छी कैसे हो सकती हैं। अभी इनकी थॉट आपके लिए अनसर्टेन हो गई है। ये तो जानते हैं कि यहाँ पर ये जो सिनेरियो बने हैं वो हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए, लेकिन ये सिनेरियो आए ही क्यों, इस बात पे बहुत मंथन चल रहा है इनका कि ऐसा हुआ क्योंकि आप पूरी बात एक्सप्लोर नहीं करते, इनके साथ में डिस्कस नहीं करते, आधी बातें बताते आधी नहीं बताते। तो ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही है और वो आपसे इस चीज़ के लिए सोच रहे हैं कि मुझे ये बात मालूम होनी चाहिए थी बट नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का दुख इनको है। अब हम अगर आपके लिए यहाँ पर निकालते हैं दो कार्ड्स एडवाइस के, इस सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर है सबसे पहला कार्ड एक्सेप्टेंस का, एक्सेप्टेंस, एंड हियर इज विल। देखिए इनका यहाँ पर विल पावर इनका भी स्ट्रॉन्ग है और आपको भी अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखना है। आपके मन में जो भी कुछ है आप उसे बताएं, एक्सप्रेस करें, एक्सेप्ट करिए। अगर इन्होंने आपको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला अपनी लाइफ से तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपकी ही जीत हो, कभी कभी अगले की भी बातें सुनना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना है वो जो भी ट्रुथ है आप दोनों के बीच में, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, ये सब यहाँ पर आपको करते जाना है। तो ये आपके पर्सन की रीडिंग, और बहुत दिन बाद पिकअप कार्ड किया तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप जाके इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहीं पर अपनी रीडिंग के लिए बुकिंग करा सकते हैं 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से। और आपको मिलना है, और यहाँ पे कमेंट बॉक्स ज़रूर है, वहाँ पर कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।